बेटी का जन्मदिन मनाकर ड्यूटी पर आया था। ये कहानी पुलवामा, जिस दिन आतंकवादी हमला, 14 फरवरी जिस दिन वैलेंटाइन डे यानी प्यार का दिन होता है, उस दिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के एक काफिले पर हमला कराई, कई औरतें के प्यार को छीन लिया। इस हमले की वजह से पूरा देश रोया, क्योंकि इस हमले में 44 जवान की किसी का भाई, किसी का सुहाग और किसी का बेटा शहीद हुए। इसमें कोई शक नहीं कि इन जवानों पर हुए हमले की वजह से पूरा देश दुखी है, लेकिन जो दुख इन जवानों के घर वालों को है, उसके सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं है। कोई भी आम आदमी ये समझ सकता है कि जब किसी के घर मातम छाता है तो सिर्फ आंसू नहीं, दिल भी रोता है। इस हमले की खबर जैसे ही इनके घर वालों को मिली, उसकी पूरी जिंदगी ही तहस नहस हो गई। आज हम आपको पुलवामा में हुई आतंकी हमले में शहीद मनोज कुमार की कहानी बताने जा रहे हैं। मनोज कुमार उड़ीसा के रत्नपुर गांव से था। वह सेना में कांस्टेबल के पद से था और जब उसके घर वालों को उसकी सेहत की खबर मिली तो उनकी जैसे ही पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। मनोज कुमार सीआरपीएफ के 61वें कांस्टेबल के पद पर थे। उनकी पत्नी का नाम इतालिता और दोनों का विवाह साल 2017 में हुआ था। दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे और उनकी खुशी को दुगना हो गई थी जब उन्हें एक बेटी हुई। 14 फरवरी को सुबह 3 बजे मनोज कुमार ने अपनी पत्नी को फोन करके बताया था कि उनका काफिला श्रीनगर के लिए बस निकलने वाला ही है। और ये खबर सुन उनकी पत्नी बहुत खुश भी हुई थी। यह नहीं, मनोज ने यह भी कहा था कि वहां पहुंचने के बाद दोबारा फोन करूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उनका काफिला श्रीनगर से निकला, उसके कुछ ही देर बाद एक आतंकवादी ने अपनी कार में भरी मात्रा विस्फोटक के लिए एक ट्रक को टक्कर मार दी। जिस ट्रक को टक्कर मारी थी उसमें मनोज कुमार के साथ कई और जवान भी थे। इस हमले में 44 जवान शहीद हो गए और मनोज कुमार उनमें से एक था। उधर मनोज की पत्नी को जब इस हादसे का पता चला तो वे बस बेसुध हो गई और एक पल के लिए तो हक्के बक्की रह गई, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले तो अपनी पत्नी से बात की थी। मनोज की पत्नी के लिए इस बात पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन यह सच्चाई थी। मनोज कुमार दिसंबर 2018 में छुट्टियों पर घर आया हुआ था और 16 जनवरी को ही उन्होंने अपनी बेटी का पहला जन्मदिन भी मनाया था। उस दिन वे लोग बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर का चिराग इतनी जल्दी ही उन्हें छोड़ किसी और दुनिया में चला जाएगा। मनोज 6 फरवरी को अपनी ड्यूटी के लिए निकला था और 14 फरवरी को यही हमला हो गया। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान शहीद मनोज कुमार की आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को इस सदमे से बचने की शक्ति दे। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो भी जवान शहीद हुए हैं, उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को सहने की क्षमता और शक्ति दे। जय हिंद। अगर आप भारत में रहते हैं और अपने भारत माता से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो इन शहीद जवानों के लिए एक लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए और दुआ कीजिए कि इनके परिवार जहां भी रहे खुश रहे और सुखी से रहें। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू